होली वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग है ही, और साथ ही साथ बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन को धुलेंडी या धुरखेल कहा जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला कि उसकी मृत्यु ना किसी जानवर से होगी, ना किसी मनुष्य से। ना वो अंदर मरेगा ना बाहर। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख बार मना करने के बावजूद प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को शंकर भगवान से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैवयोग से वो चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह में वो सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना राक्षसी को भेजा था। पूतना ने बाल कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन विष्णु अवतार श्री कृष्ण से पूतना की यह साजिश कहाँ छिपने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसे परलोक पहुंचा दिया।
बाल कृष्ण ने जिस दिन पुतना का वध किया था उस दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन था। तभी से हिंदू रीति रिवाज में आज ही के दिन होलिका दहन का आयोजन किया जाने लगा। होली के पर्व की कहानी राधा कृष्ण से भी जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण के श्याम रंग के कारण राधा उन्हें चिढ़ाया करती थी। चिढ़कर जब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, राधा गोरी और मैं काला क्यों? यशोदा मैया ने उन्हें राधा के मुख पर अपने पसंद का रंग लगाने की सलाह दी। यह सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। वो तुरंत गए और राधा और अन्य गोपियों को रंग लगाने लगे। ऐसा माना जाता है कि वह फागुन महीने के खूबसूरत दिन थे। इसके बाद से ही यह परंपरा शुरू हो गई। इसीलिए आज भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और बरसाना की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विभिन्नता में एकता वाले इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने के अलग अलग अंदाज हैं। मथुरा वृंदावन के साथ ही इस पर्व की अनुपम छटा राधा मैया के गांव बरसाने और नंद गांव में भी नजर आती है। वही बरसाने की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर महिलाएं पुरुषों को लठ से मारती है और पुरुष उनसे बचते हुए उन पर रंग लगाते हैं। वही हरियाणा में होली धुलेंडी के दौरान भाभी देवर के रिश्ते की मिठास की अनोखी मिसाल दिखती है। जब भाभियां अपने प्यारे देवरों को पीटती है और उनके देवर सारे दिन उन पर रंग डालने की फिराक में होते हैं। भाभियों का ये प्यारा सा बदला इस क्षेत्र में होली को धुलेंडी होली का नाम देता है। बंगाल में होली का डोल पूर्णिमा नामक स्वरूप बेहद प्रचलित है। डोल पूर्णिमा के अवसर पर भगवान की अलंकृत प्रतिमा का दल निकाला जाता है और भक्तगण पूरे उत्साह के साथ इस दल में भाग लेते हैं। वही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में होली को वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में इस पर्व को शारीरिक व सैनिक प्रबलता के रूप में देखा जाता है। होली के अगले दिन अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा का आरंभ 10वें एवं अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। वृंदावन और मथुरा में होली त्योहार को ब्रज की होली भी कहते हैं। ब्रज की होली को राधा कृष्ण की धरती कहते हैं और यहाँ होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। होली रंगों और प्रेम का त्योहार है। यह त्योहार लोगों में जोश और उमंग भर देता है। लोग इस त्योहार को अपने रिश्तेदारों, परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग अपने सभी समस्याओं को भूलकर खेलते हैं, हंसते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। होली के दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय की खुशी में मनाया जाता है। हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।